प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और हम शुरू करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज। इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है कि सवाल 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, जेई का हो, एनडीए का हो, सीयूईटी का हो या किसी भी कंपटीशन का हो। जब आप सिविल में एसएससी या यूपीपीसीएस जो भी देते हैं, सभी में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, तो सभी के प्रश्नों को हल कर देना। और इसमें 30 वीडियो बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने कंपाइलेशन किया है कि इसमें 30 वीडियो बनेंगे और 30 वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा देंगे और सिखा देंगे, ये पूरी गारंटी है। बस जो बच्चा 11th में है तो उसने ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ी ही हुई है, तो वो तो सारे वीडियो देख सकता है। शुरू के 3-4 वीडियो हम कॉमन क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो 10th में आपने पढ़ा है पर आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो सीट बनाई है, जब 10th में बच्चों को पढ़ाने के बाद हम कराते हैं, तो इसमें बच्चे 70% सवाल तब नहीं कर पाते। तो आप 11th में भी पहुँचे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10th लेवल के सवाल कर ही पाएंगे, क्योंकि 10th लेवल में आर.डी. शर्मा है और भी किताबें हैं और पुराने पेपरों में आए क्वेश्चंस हैं। तो 10 वाले बच्चे देखें ही, 11 वाले बच्चे भी शुरू के 4 वीडियो ध्यान से देखें और उसके बाद तो फिर हम एकदम टेक ऑफ कर जाएंगे, फिर आप हीरो बनने की तैयारी में आ जाएंगे। लेकिन शुरुआती सवाल भी करने ज़रूरी हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के हों, यू आर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ट्रिग्नोमेट्री में कोई लेना देना नहीं है। कुछ वर्ड है जिनको मैं अमूमन बोलूँगा बेटा अंग्रेज़ी में या हिंदी में, तो पी से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लंब होता है, सभी लोग आप जानते हो। बी से बेस है, बेस का मतलब आधार होता है, सभी लोग आप जानते हैं। एच से हाइपोटेनियस है, जिसका मीनिंग कर्ण है। एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा। तो इतनी हिंदी इंग्लिश आप मिक्स को समझ लीजिएगा। मैं लंब बोल दूँ तो भी परपेंडिकुलर समझना है, बेस बोल दूँ तो आधार समझना है, या आधार बोल दूँ तो बेस समझ लीजिएगा। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण होता है। और इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए गए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि सर जी ये 6 ही क्यों होते हैं? तो त्रिकोणमिति का इतिहास, इस पे भी 30 मिनट का एक वीडियो बनाया जा सकता है। जब आप कहोगे तब मैं बना दूंगा। बाकी सवाल करने के लिए उस हिस्ट्री को जानना ज़रूरी नहीं है। 6 होते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। इनको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात हम 6 प्रकार से ले सकते हैं। P/H, B/H, P/B, या इसका उल्टा कर दे B/P, H/B, H/P। इस आधार पे जो 6 त्रिकोणमिति रेशियो हमको मिलते हैं वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी को हिंदी वाले बच्चे याद कर लेते हैं लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। वही इंग्लिश में याद करा दिया जाता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एल का मतलब लंब, बी का मतलब बेस, आधार, एच का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण। तो जो पहला साइन है ना वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस इसी प्रकार B/H, टैन P/B, कॉट B/P, सेक H/B और ये कॉसेक H/P। अब अगला सवाल आता है इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने का हिंदी में तो सीधा सीधा लाल बटे कक्का। अंग्रेजी में तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला सबसे फेमस है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस एक क्रम याद कर लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस बात में 100% सच्चाई है। और इस हरे भरे को भूखे प्यासे में न बदलने पाए तो पढ़ाई और एजुकेशन का लेवल बरकरार रखना होगा। उसके लिए हम जैसे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी कमी नहीं आ पाएगी। एक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/B अपॉन HHB। या एक और बड़ा है मज़ेदार टाइप का। मज़ेदार टाइप का मतलब कि थोड़ा सुनने में मज़ा आती है, पापा बियर पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। पापा बियर पी लूँ, हाँ हाँ बेटा। तो बस इसको सिर्फ याद करने के लिए समझना है, बियर पीने मत पहुंच जाइएगा। और जब आप खुद से पैसे कमाएं, और ये कोई अच्छी चीज़ें तो हैं नहीं, फिर कभी करिएगा। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है,
जीवन में 25 साल तक, या जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इवन मैं बात करूं कि लोग यूपीपीसीएस सिविल सर्विस को सबसे कठिन एग्ज़ाम मानते हैं, हमारे टेक्निकल फील्ड में जेई सबसे कठिन एग्ज़ाम माने जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, सही गाइडलाइंस और आपकी मेहनत आपको कहीं तक पहुंचा सकती हैं। तो ये जीरो टू हीरो सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है। आज इंट्रोडक्शन हो रहा है इसलिए मैं इतना धीमे चल रहा हूँ, नहीं तो हम बहुत खतरनाक सवाल करेंगे, बहुत मतलब बहुत खतरनाक। ना तो किसी कंपटीशन का कोई सवाल बचेगा और ना तो किताब के तो बचेंगे ही नहीं बचेंगे, चाहे किताब कोई सी भी हो। तो ये 6 होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आती है, साइन है P/H, कॉसेक है H/P। तो एक और बढ़िया चीज़ समझ में आती है कि साइन का उल्टा बेटा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, आप सब जानते हैं, जिसने थोड़ा बहुत 10th पढ़ा है तो ये जानता ही जानता है। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा। और टेन का उल्टा बेटा कॉट, टेन थीटा इजक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो ये 3 चीज़ें और याद रखिएगा, ये तो होता ही होता है। इस तरह के सवाल हमको 11th में नहीं करने, सिर्फ 10th में करने हैं, वैसे मैं कराऊंगा भी नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया। साइन का उल्टा कॉसेक, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये यूं कहते कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन। ये इसका उल्टा है तो उसका उल्टा होगा। तो ये 3 चीज़ें और ध्यान रखिएगा। और आगे चलने से पहले टेन थीटा बराबर बेटा एक सूत्र और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उनमें से एक सूत्र ये भी है कि टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और जो कॉट होता है वो होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 5 सूत्र भी अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मैं कहूँ कॉसेक थीटा क्या लिखा जा सकता है, तो 1/साइन। साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन है। तो लाल बटे कक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का कॉट होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो बच्चों, पहले सवाल की तरफ बढ़ जाएं, पहले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। और आप लोग को करके दिखाना है सवाल नंबर पहला, और सवाल पहला होगा हमारा धमाकेदार। पहला धमाका आपके सामने, और आपको करके दिखाना है। आपने 10th पढ़ के आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, या 10th में भी हैं, थोड़ा बहुत आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा तभी आप इसको देखिए। अगर 10th के बच्चे हैं तो स्कूल में हल्का सा पढ़ के आओ यार, बाकी पूरा मैं समझा दूंगा। बाकी आप मेरे पे भरोसा रखिए, सब कुछ आने लगेगा। तो आपके सामने सवाल है, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के इक्वल है, तो इसमें पहला सवाल है कि इसका मान क्या होगा। साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। पहला सवाल ये भी हम लिख सकते हैं, थीटा का मान क्या होगा। जो थीटा है ना, ये थीटा का मतलब यहाँ कोण से है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा का मान क्या होगा। आप लोग इस सवाल को करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों, इस सवाल को करना है, थोड़ा सा रोक के कोशिश करिए। सवालों की झड़ी लगेगी, उस क्रम में ये पहला सवाल है। तो बच्चों, आपने सवाल कर लिया होगा, आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और आइए मैं स्टार्ट करता हूं सवाल नंबर पहला सॉल्व करना। अब देखिए, साइन है, कॉसेक है, 2 है। हमारे दिमाग में जब भी हमें कुछ भी समझ में ना आए तो हम सबको एक में बदल लें। मैंने क्या बात बोली, जब हमको कुछ भी समझ में ना आए
तो हम सभी को एक में बदल लें। एक में मतलब या तो साइन में बदल लें या तो कॉसेक में बदल लें, या सभी को साइन कॉस में बदल के सवाल करें। हम टेन को भी साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉट को भी साइन और कॉस में बदल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। तो पहली बड़ी चीज जो आपके समझ में आई वो क्या समझ में आई कि जब सवाल में कुछ भी समझ में ना आए तो सबको साइन और कॉस में बदल लें, उसके बाद आगे अपने आप सवाल हल होता रहेगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा के स्थान पे बेटा क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2। इसका यदि मैं एलसीएम ले लूं तो ये तो बेटा आ जाएगा साइन थीटा। 1 से इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 1 जा 1 इक्वल टू 2। नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो जो हमारा सवाल बन चुका है वो बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब क्या करें, सबको एक तरफ लिख लेता हूं यार मैं। प्लस से किस में आ जाएगा? माइनस में। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आके बहुत लोग अटक जाएंगे, पर यहां पे सवाल खत्म है। मतलब जहां आपको अटकना है वहीं सवाल खत्म है। इसको देख के बच्चों आपको किसी की याद आ रही है? जब आप गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तब आप किसी ख्यालों में खो जाते हैं ना। तो इसको देख के भी आपको गणित जब आप पढ़ रहे हैं तो कोई ख्याल आना चाहिए, और बहुत ख्याल प्यारा सा ख्याल है जिससे आप बहुत परिचित हैं, जिससे आप बहुत बार रूबरू हुए हैं अपने 10th की क्लासेस में और होते रहेंगे आगे भी। देखिए 1 की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। ऐसा कुछ होता है क्या यार इस टाइप का? इसको हमने कहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। x की घात 2 है, फिर 1 है, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप होता है। ऐसा ही कुछ है, बस ये x में है, ये किस में है? साइन में है। बेटा ये x में है, x में है, ये साइन में है। तो आपको और इजी दिखाने के लिए मैं साइन थीटा के स्थान पे क्या रख देता हूं? x रखा जा सकता है, 100% रखा जा सकता है। और साइन थीटा अपने आप हमने मान लिया, तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना यार? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। बहुत आराम आराम चलेंगे, तेजी आएगी जब वीडियो के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। पहला वीडियो है, आप मुझसे मेरे टोन को पकड़ लीजिए कि टीचर का फ्रेम कैसा है। बाकी आपको जिस लेवल तक पहुंचाना है वो तो हम पहुंचा ही देंगे, लेकिन टीचर को आप पकड़िए। तो अभी हम धीमे धीमे चलते हैं कि आपको आसानी रहे ना, क्योंकि सवाल बहुत करने, मोर देन 300-430 वीडियो में। तो चलिए फिलहाल इसके गुणनखंड सबको आते होंगे, एक एक करने में 1 1 1 2 ये आपको आना ही चाहिए। मैथ पढ़ना है। x कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1। डायरेक्ट सूत्र भी लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर ठीक है, बराबर 0। अगर इधर मैं सॉल्व करूं तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। सभी को ये सॉल्व करना आना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों बातें सेम ही है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्चुअली में x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नहीं आई है। x है क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों, दोस्तों, एक और चीज जो आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके ट्रिक्स हैं, पर ट्रिक के भरोसे मत बैठिए। ये टेबल आपको याद करनी है। टेबल में लिखने वाला नहीं हूं, टेबल आपकी किताबों में बनी हुई है, या उसके लिए हमको छोटा सा 4 मिनट का ट्रिकी वीडियो करके बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। पर उस वीडियो के सहारे मत रहिए, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हमको छूना है आसमान, और हम तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप याद करके रखिए, तभी मज़ा आएगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
बाकी के भी मान होते 15, 75, 22.5, 18, सबके वीडियो मैंने बनाए हैं। 15 डिग्री का आपको देखना, 22.5 डिग्री का आप कुछ भी यूट्यूब में डाल दीजिए, वैल्यू आप साइन 22.5 जीतू सर आ जाएगा, वैल्यू आप साइन 18 बाई जीतू सर सब आ जाएगा। लेकिन इनके तो याद रखने हैं ना, बाकी सबके आप निकाल सकते हैं पर इनके दिमाग में रटे ही हों। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साइन 0 डिग्री का मान बेटा जानते हैं कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का कितना होता है? 1। इसी प्रकार सबके आपको याद रखने, सॉरी साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का 1। इसी प्रकार कॉस में भी 6 वैल्यूज होंगी, टेन में भी होंगे, कॉट में भी होंगे, सेक में भी होंगे, कॉसेक में भी होंगे। तो आपको ये मान याद ही रखने हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको ये मान याद करने ही करने हैं। अब हम सवाल की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आप ये सब कुछ याद करके आइए कि लाल बटे कक्का जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जानते हैं, और ये टेबल भी आपको जाननी ही चाहिए। तो आते हैं और सवाल पे, साइन थीटा इजक्वल टू 1, साइन में कितने का, जिसको देखो आता है स्पीड बढ़ा के देखा करे। अब बीच में जो हम थोड़ा सा ज्ञान पुंज देने लगते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड, ये हमारा चलता रहेगा ना धीरे धीरे थोड़ा बहुत। अभी तो सब समझाना है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी जीरो हो, हीरो बनाना है, पर हीरो बनने के लिए टेबल पहले आनी चाहिए। 1, अब सोचो ना साइन में कितने का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के स्थान पे हम साइन 90 रख सकते हैं। और इधर भी साइन इधर भी साइन, तो ऐसे कैंसिल हो गया। वैसे कैंसिल नहीं होता, पर जब तक आप 12th में नहीं जाते हैं तो इनके बीच में इक्वल लगा है, इधर भी साइन इधर भी साइन, या इधर कॉस इधर कॉस, काट दीजिए। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो क्या पहले सवाल का आंसर आपको मिल चुका है? थीटा का मान 90 डिग्री। चलिए अब चलते हैं बी नंबर के, या ए के बाद बी नंबर के सवाल पे। आपका दूसरा सवाल, क्या इस सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत थी? नहीं, हमारे दिमाग में पहली बत्ती जली कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कॉसेक को साइन में बदले। अब यहाँ पे तो आपको प्रेम हो जाना चाहिए, ऐसा कभी भी कुछ भी देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, द्विघात समीकरण का फॉर्म है। बस उसको लिखा, बनाया, वैल्यू निकाली, ये टेबल हमने याद कर ली। आगे चलते हैं, सवाल नंबर बी था जो आपका, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा। इसका मान आप लोग को बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान आप बताइए, थीटा के स्थान पे कितना रख देंगे? 90, और साइन 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? 1 की पावर 5। अरे भाई, थीटा के स्थान पे कितना रख दोगे? 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, पावर में क्या लगा? 5। यहाँ भी थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? 90। तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक 90। कॉसेक 90 का मान भी 1 होता है। देख भाई, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन 90 1 है, 1 का उल्टा 1, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। जब आप टेबल याद करोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये भी 1 होती। तो ये भी 1, ये भी 1। 1 की पावर 5 कितना आएगा? 1 की पावर 5 कितना आएगा? 1 की पावर 5 बच्चों 1 ही होता है। अरे पावर 5 का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का 5 बार गुणा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 की पावर 5 ये भी 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। तो इस सवाल का भी आंसर है 2। अब बचा हमारे पास एक आखिरी सवाल, इसका आंसर अब आप लोग को बताना है यार। इस आखिरी सवाल का आंसर अब आप लोगों को बताना है। तीसरा सवाल, तीसरा था आपके सामने, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा। थीटा के स्थान पे फिर से कितना रख दोगे? चलिए 90, पावर में n है। कॉसेक थीटा के स्थान पे फिर से क्या लिख दोगे? 90। सवाल तो वही है ना। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 की पावर n कितना आएगा? एक इम्तिहान इस सवाल का ये है कि 1 की पावर n कितना आएगा? बोलो भाई।
अच्छा, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, क्यों? एक का हम 4 बार गुणा कराएंगे, 1 × 1 × 1 तो 1। 1 की पावर 10 भी कितना आएगा? 1, 1 × 1 × 1 × 1। 1 की पावर 100 भी कितना आएगा? 1। एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक को हम 100 बार मल्टीप्लाई कराएं तो 1 की पावर n भी कितना आएगा? 1 यार। 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है? 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 1 की पावर कुछ भी हो, मैं आपसे पूछूं, 1 की पावर 2/3, बोलना हल्के हल्के। 1 की पावर 100, बोल भाई। 1 की पावर 500, 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1। 1 की पावर n 1, 1 की पावर n 1, 1 1 2, दिस इज द आंसर। तो ये रहे इस सवाल के आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हटाते हैं, बहुत आसान सा सवाल था, 1-2 लाइन का सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 sin 3x बराबर √3, तो x का मान बताइए। चलो बच्चों ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। 2 sin 3x बराबर √3, तो x का मान बताइए। अगेन वेरी इजी, बट यू हैव टू सॉल्व इट। देख बेटा, ये 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर से आ जाएगा नीचे। अरे 2 इंटू, ये 2 इंटू है लिखा, ये इसके अंदर का एंगल है यार। और बहुत अच्छी चीज बता दे, साइन परीक्षा में बच्चे अमूमन ऐसे लिखते हैं साइन बटे कॉस, ये पूरी तरीके से गलत है। इसके अंदर एंगल लिखना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांसें, उतना ही साइन अगर आप लिख रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सिर्फ साइन बस नहीं लिख सकते, उसके अंदर का एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है। अकेले उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये तो 2 इंटू में है और ये इसका एंगल है। अब बहुत अच्छा सवाल होता है, क्या इसका इससे गुणा है साइन का 30 से? ना 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 ना, साइन के अंदर जो लिखा वो एंगल है, मल्टीप्लाई नहीं। ऐसे कहीं पे लिखा 30 इंटू साइन, तो ये तो पहले गलत लिखा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। हाँ 30 का इससे गुणा है, पर साइन 30 का मतलब ये इसके अंदर का एंगल है, इनके बीच में गुणा नहीं है। हम कहीं पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मेरे बताने का मीनिंग ये है, ये सरासर गलत है। जल ही जीवन है, तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के अंदर जो भी चीज लिखी वो क्या है? एंगल है। तो इनके अंदर एंगल होना चाहिए। तो आप कोई कहे ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, इसका कुछ नहीं होना यार, ये इसके अंदर का एंगल है, जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन 3x, छोटा सा सवाल, √3/2, क्या साइन की टेबल आप लोग जानते हैं? साइन में कितने का मान √3/2 होता है? और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2। टेबल याद कर लीजिएगा, याद ही कर लेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, याद करके ही आएंगे अगली क्लास में। अगर अभी तक नहीं याद है, अभी के लिए मान लीजिए कि हाँ ये होता है। अब फिर देख भाई, इधर भी साइन इधर भी साइन। 3x बराबर कितना आ गया? 60। x बराबर कितना आ गया? अब बस 3 इंटू एक्स, 3। x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या बहुत इजी था? बहुत इजी था। तीसरा सवाल, इस सवाल को आपको करके दिखाना है। ये हल्का सा धमाका है, छोटा पटाखे जैसा सवाल है, पर आपको करके दिखाना है। साइन a+2b बराबर √3/2, कॉस a+4b बराबर 0, तो a, b के मान बताइए। एकदम इजी सवाल है और 10th पढ़ चुके हैं तो आपको आता होगा। 11th में गए हैं तो ये सब तो आना ही चाहिए। आपको टेबल आनी चाहिए, आपको आती होगी। अभी अभी आपने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं तो भूला भी नहीं होगा। भूल गया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए 10 की किताब खोलकर। और बाकी ये रहा आपके सामने सवाल। तो a, b का मान बताइए।
आइए बच्चों, इस सवाल को मैं ही करता हूँ, या आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप लोग इस सवालों को कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आइए थोड़ा सा हम रुक जाते हैं कि एक बार कोशिश करिए। हल देख भाई, फिर से साइन में कितने का मान √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब इस साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। a + 2b कितना आ गया? 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। cos a + 4b बराबर कितना है? 0। cos a + 4b किसके इक्वल है? 0। अब बेटा, अब आपको फिर से एक बार हम ले जाएंगे आपकी मेमोरी पे। cos में कितने का मान 0 होता है? क्या आपने टेबल पढ़ी है? अगर पढ़ी होगी तो आपको याद होगा cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। अब हमने cos में ही क्यों सोचा ना, इधर cos तो इधर cos, और cos से cos क्या होगा? कैंसल। तो पूरा का पूरा आज का खेल किस पे बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ टेबल पे। अब देखो यार, ये बच्चा बच्चा कर सकता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों को हल करके ए और बी के मान निकाल लेने हैं। जो आएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। इन दोनों को हल करके ए और बी के मान निकाल लेने हैं। जो आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। दोनों को पास पास लिख दें। अब तो सवाल में कुछ रह नहीं गया। बस हर प्रकार के हम सवाल कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आगे आप महायुद्ध की तैयारी कर सको ना। आगे की जंग कठिन होने वाली है या सवाल अच्छे अच्छे होने वाले हैं। तो ये हमारा पहला था, ये दूसरा था। हमने दोनों को पास पास लिख दिया, इसको दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। ए से ए कट गया, 4b में से 2b, 90 में से 60 घटेगा 30। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। b का मान चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों, आपने रख ही दिया होगा। b के स्थान पे 15 रख देंगे तो 15 दूनी 30, 60 प्लस से किस में चला जाएगा? -30। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। सरल, आसान, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ सूत्र मैं आपको और लिखा देता हूं। कुछ प्रमुख सूत्र बस आज की क्लास में है, सूत्र हो रहे हैं। आने वाली 4 क्लासेस में सवाल होंगे। सूत्र तो वही हैं जो बार बार आपको रिवाइज कराए जाएंगे। इनको आप एक जगह पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इस टाइप के सूत्र, सम ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल जो है वो सम के फॉर्म में हो, योगफल के रूप में हो। कोण जो हो ना वो योगफल के रूप में हो। ये रहे आपके सामने 6 फॉर्मूले। कहाँ से आए हैं तो इस पर आज तक वीडियो मैंने नहीं बनाया, और अगर आप चाहेंगे तो उसको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कहाँ से आए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये सूत्र आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 और बढ़ा दिए जाए तो 6 2 8। बस इतने में हमारा कहीं का भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो, इनके अलावा कुछ यूज ही नहीं होना। त्रिकोणमिति की सबसे खास बात यह है कि सूत्र हैं तो बहुत सारे, पर जितने हैं उतने का ही प्रयोग करके आपको सवाल करने हैं ना, तो वो आने जरूर चाहिए। बार बार तो नहीं लिखे जा सकते हैं। ये पहली क्लास है और तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपकी स्कूल में टीचरों ने नहीं पढ़ाए हैं तो लिख लीजिए। अमूमन 10th में ज़्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी यूज के बिना भी सवाल हल हो जाते हैं।
पर अगर आप 10th पास कर चुके हैं या 10th में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो ये सूत्र भी आने चाहिए। 10th लेवल के ही कहे जाएंगे, उसके ऊपर के नहीं कहे जाएंगे। अब इनका प्रयोग आप बीएससी कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ भी होगा, आप कोई पेपर दे रहे हो वहाँ भी होगा, 11th में तो दम भर होगा, जेई नेट के पेपरों में, जेई और नीट का, सॉरी अब हमारा ये ऐसा चलता है ना, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो मेरे मुंह से जेई नीट दोनों एक साथ निकलते हैं। नीट का एग्ज़ाम आपको देना नहीं है अगर आप मैथ से हैं, तो बाकी एग्ज़ाम में भी इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो सूत्र आते हैं तो बढ़ जाइए 10-20 सेकंड आगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इतना सा फॉर्मूला है यार। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस है तो वही चीज़ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र भी आसान ही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थिंक पॉजिटिवली। प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं। आप वीडियो जाके देखिएगा, वैल्यू ऑफ 10-15 बाई जीतो सर, 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको कहीं किताबों में नहीं लिखी होती, हम निकाल तुरंत सकते हैं ना। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से, या साइन 50 डिग्री 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, इन सब के मान निकालने का एक वीडियो बना हुआ, बस आपको डाल देना है, उसमें आपको आ जाना है। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ इस टाइप के सवालों के लिए। उनमें उसमें इन सूत्रों का प्रयोग होगा। आइए, तो उसमें उन मानों को निकालने में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। तो आपकी अभी की नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको ये सूत्र आने ही चाहिए, आपको ये सूत्र आने ही चाहिए बस। tan a प्लस बी का सूत्र जिन बच्चों को भूल गया है तो जल्दी जल्दी वीडियो बीच बीच में स्पीड बढ़ा लिया करिए ना, कि सर जी हमें तो आता है, क्या है ये, क्या है ये, तो थोड़ा सा 20 सेकंड आगे बढ़ जाइए, सवाल पे हम फोकस रखेंगे। अगर आपको सूत्र नहीं आते तो कॉपी खोल के लिखते रहा करिए। नोट्स आपको बनानी है, कितना आपको आता है कितना नहीं आता वो आप सोचिए, जो लिखने लायक लगे उसको लिखते रहा करिए, जो छोड़ने लायक लगे उसको छोड़ते रहा करिए। तो 1 + tan a × tan b। तो tan a प्लस बी का सूत्र है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। tan a माइनस बी का है tan a - tan b अपॉन 1+। तो ये आता है तो ये भी आता है, बस प्लस और माइनस का हेर फेर है। ये सबसे आसान सूत्र है, भूलते नहीं हैं। cot a प्लस बी का सूत्र अगर आपको बताया जाए तो मैं आपको सूत्र बता दूं, cot a cot b -1 बटे cot b प्लस cot a। क्या मैंने बोला, cot a प्लस बी का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। cot a माइनस बी का सूत्र है cot, इसका प्रयोग सबसे कम होना है, फिर भी आपको याद रहे cot b माइनस cot a। तो ये रहे आपके ये 6 से 8 सूत्र, इसमें से ये 6 आपके दिमाग में फिट हो। ये कॉट में है तो हम tan में बदल के भी सवाल कर सकते हैं, पर आता रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। और 2 सूत्र ये है 6, 2, 8। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। आपका HW है साइन 15 डिग्री, अभी आगे क्लास है, tan 15 डिग्री, साइन 75, कॉस 75, इन सब के मान कैसे निकाल सकते हैं। अगर ना आप कर पाओ तो मेरा वीडियो बना हुआ है, ज़्यादा नहीं 8 मिनट का है, बहुत आसानी से वो 8 मिनट में सारे समझ में आ जाते हैं, बच्चों का खेल है वो। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन रहा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट ही गया हूँ। और अगला सवाल आपके सामने है भैया ये,
क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू 1/2 है, tan b इज इक्वल टू है बेटा 1/3, तो a प्लस बी का मान बताइए। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एनडीए का आया हुआ सवाल है, एनडीए, मतलब ये इतना आसान सवाल है, फिर भी आपको ये करके दिखाना है 10th लेवल का ही, हमने 10th की सीट में रखा हुआ है वीडियो। आप 11th लेकिन स्कूल में पढ़ के आइए। स्कूल में पढ़ के आने का मतलब क्या, 10th अगर आपने पढ़ा तो स्कूल में पढ़ के ही आए हैं। बाकी 11th के बच्चों के लिए तो बहुत आसान चीज़ें हैं, उनको जीरो से हीरो बनाना है। 10th वाले थोड़ा सा पढ़ के आए और बहुत अच्छा सीख के जाए। शुरू के 4 वीडियो बस क्लास 10th के बच्चों के काम के हैं, और मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं। बाकी 11 12 जेई नीट एस्पायरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी क्लासेस हैं। अभी आसान है, अभी बम्पर धमाके होंगे, पटाखे फूटेंगे। तो आइए इस सवाल को करिए। tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3, तो a प्लस बी का मान। आई होप आप सब लोगों ने सूत्र लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप लोग को आते रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। यार कोई आइडिया लग रहा है क्या a प्लस बी का मान? क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना। कोई तो समझाए, तो हम समझा रहे हैं। हमें a प्लस बी सीधा सीधा तो जोड़ नहीं सकते, ये tan a है, tan b है, a प्लस बी निकालना है। पर हम कोई ऐसा सूत्र सोचे जिसमें a प्लस बी दोनों आते हों। तो सर जी सोचने को तो हम sin a प्लस बी भी सोच सकते हैं, हाँ इसमें भी आते हैं, cos a प्लस बी भी आते हैं, tan a प्लस बी में आते हैं। लेकिन आपको जो जानकारी दी गई है वो tan में दी गई है, तो हम tan a प्लस बी का प्रयोग कर ले, हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। और अभी अभी आपने लिखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, a प्लस बी का मान क्या आएगा वो हमको समझ में आ जाएगा। tan a के स्थान पे कितना रखा जा सकता है? 1/2, tan a की वैल्यू ही है। tan b के स्थान पे 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं? एलसीएम बेटा हल करना आप सब जानते हैं, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 2 3 का एलसीएम 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 6 से 6 कैंसल, 3 2 5, 6 माइनस 1 5, 5 से 5 कैंसल। tan a प्लस बी किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब बताओ बेटा, क्या आंसर तक पहुंच गए हैं? पहुंच ही गए हैं। बताइए tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखिए टेबल का यूज़ बहुत है, आज हमने जो भी किया सब टेबल पे बेस्ड किया, थोड़ा बहुत और बाकी टेक्निक बाकी चीज़ें भी प्रयोग की हैं। tan में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टेबल याद करनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हर किताब में लिखी हो जाएगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan खचाक। a प्लस बी कितना आ गया? 45। हम a नहीं बता सकते, b नहीं बता सकते, लेकिन a प्लस बी का आंसर जरूर बता सकते हैं। उसका आंसर कितना? 45 डिग्री। तो बच्चों ये रहा इस सीरीज का पहला वीडियो। बहुत आसान सवाल हुए हैं, बहुत अच्छे भी सवाल हुए हैं। आगे भी सवालों की एक लंबी सी लिस्ट बनने वाली है। 30 वीडियो का हमने पूरा आपके सामने प्लान रखा हुआ है, हमने अपने दिमाग में सोचा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।